नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दून बार एसोसिएशन की नई चैम्बर बिल्डिंग का सीएम धामी ने किया शिलान्यास। बेहतर न्याय व्यवस्था की दिशा में उठाया कदम। लंबित पड़े मामलों को लेकर जाहिर की चिंता। दून डीएम का पद संभालते चर्चाओं में सवीन बंसल। बीजेपी विधायक विनोद चमोली की जिलाधिकारी को नसीहत। अपने कार्य क्षेत्र तक ही सीमित रहे डीएम बंसल। रुद्रप्रयाग के गांव में लगे पोस्टर्स पर सियासत जारी। बीजेपी ने पोस्टर्स का किया स्वागत। महेंद्र भट्ट का बयान, सुरक्षा के लिए कदम उठाना गलत नहीं। देहरादून में थम गया घंटाघर का वक्त। खामोश हो गई शहर की घड़ी। चोर उड़ा ले गए कीमती सामान। पुलिस के इकबाल पर फिर खड़े हुए सवाल। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मंगलवार को राजधानी देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बार एसोसिएशन देहरादून के अधिवक्ताओं की नई चैम्बर बिल्डिंग का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि राज्य में न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने दावा करते हुए कहा कि इस साल राज्य स्थापना दिवस से पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कोर्ट में लंबित पड़े 1,30,000 मामलों को लेकर चिंता जाहिर की। उधर देहरादून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सरकार से नए भवन निर्माण के लिए अनुदान की मांग की। आज देहरादून बार एसोसिएशन के नए चैम्बर भवन का शिलान्यास हुआ और इसके शिलान्यास की लंबे समय से यहाँ के सभी अधिवक्ता साथियों को, देहरादून की जनता को, आने वाले लोगों को इसकी लंबे समय से इंतज़ार था। लंबे समय से उनकी प्रतीक्षा थी। वो प्रतीक्षा अब धीरे धीरे समाप्त होगी और जल्दी से भवन बनने से हमारे जो 5,000 से भी ज़्यादा अधिवक्ता साथी और उनके सहयोगी लोग यहाँ पर काम करते हैं, उन सबको अच्छी सुविधा होगी। और हमारा भी ये मानना है कि न्यायिक जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। हमारे नए अधिवक्ता साथियों को जो सामान्य स्थिति परिस्थितियों में अपना ये व्यवसाय शुरू करते हैं, उन लोगों के पास इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि वो शुरुआती दिनों में अपना कार्यालय बना पाएँ, अपना ठीक प्रकार से सेटलमेंट कर पाएँ। तो निश्चित रूप से नए चैम्बर भवन के बनने से उन सबको भी सहायता मिलेगी। रुक करते हैं बड़ी खबर का। राजधानी देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती परीक्षा स्थगित। शिक्षकों के विरोध के चलते स्थगित हुई परीक्षा। 29 सितंबर को होनी थी प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती परीक्षा। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा। राजकीय शिक्षक संगठन बुधवार को आंदोलन पर फैसला लेगा। शिक्षक सभी पदों को प्रमोशन से भरने की मांग कर रहे हैं। सोमवार को भी राजकीय शिक्षक संगठन ने प्रदर्शन किया था। देहरादून के नए डीएम सवीन बंसल पद संभालते ही चर्चाओं में आ गए हैं। एक्टिव मोड में काम करने वाले दून जिलाधिकारी को बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने नसीहत दे डाली है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। पद संभालते ही चर्चाओं में दून डीएम सवीन बंसल। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने दी नसीहत। आखिर क्यों आमने सामने आ गए जिलाधिकारी और विधायक? देहरादून के नए जिलाधिकारी सवीन बंसल ने पद संभालते ही शहर में यातायात और सफाई व्यवस्था सुधारने को लेकर अपनी प्राथमिकता बताई। इसी दिशा में दून डीएम बंसल ने नगर निगम का निरीक्षण किया। सफाई के साथ साथ यातायात व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। ऐसे में डीएम ने नगर निगम परिसर में खाली भूमि पर मल्टी स्टोरी पार्किंग का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। तो इस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने नाराजगी जाहिर करते हुए डीएम को ही नसीहत दे डाली। ऑटोमेटेड पार्किंग का परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं है, सो उसका एडवांटेज यही है कि दैट डजंट रिक्वायर मच सिविल कंस्ट्रक्शन। ना सिर्फ नगर निगम ज़मीन, जो हमारे शहर के एटलीस्ट 10 पॉइंट्स और आइडेंटिफाई किए गए हैं जहाँ पे कंजेशन बहुत है, लोगों की एक्टिविटीज़ पर्याप्त हैं, लेकिन वहाँ पे स्पेस डेफिशिएंट है पार्किंग की, और उसी वजह से जैम्स भी लग रहे हैं। सो after due consultation with the concerned departments और
ये मॉडल टेस्टेड एंड वेरीफाइड है। इवन हमारे शहर में भी एक दो जगह प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको इम्प्लीमेंट किया है और जो प्रोग्रेसिव 10 मिलियन प्लस सिटीज़ हैं वहाँ पे ऑलरेडी ये मॉडल चल रहा है। धर्मपुर से बीजेपी विधायक और पूर्व मेयर विनोद चमोली ने जिलाधिकारी को नसीहत दी कि नगर निगम में प्रशासनिक कार्य तक ही सीमित रहे। सरकार ने डीएम को जिस कार्य के लिए भेजा है वहीं तक वो सीमित रहे। नगर निगम के बारे में कोई भी निर्णय जिलाधिकारी को जल्दी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के चुनाव तुरंत होने जा रहे हैं। जो भी निर्णय ले वो बोर्ड को लेना चाहिए, क्योंकि बड़े मामले हैं। ये सब मसले मेरे सामने भी आए थे। नगर निगम एक हेरिटेज बिल्डिंग है, देहरादून का सेंटर है, उसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। और मैंने ये कहा था अगर पार्किंग होनी है तो फिर हमको अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा और अंडरग्राउंड बेसमेंट पार्किंग का वहाँ पर प्रोविजन हो सकता है, लेकिन ऊपर का स्वरूप न बिगड़े ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी जल्दीबाजी में कदम न उठाया जाए। और मैं तो सरकार से भी कहूँगा कि जितने का काम के लिए उनको भेजा गया उतने काम तक अपने आप को सीमित रखें, बाकी बोर्ड को करने दें। देहरादून शहर में जाम की स्थिति को देखते हुए दून डीएम ने इस दिशा में कदम बढ़ाने पर विचार किया तो इसमें नई रात शुरू हो गई। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने डीएम को उनके कार्य क्षेत्र तक ही सीमित रहने की नसीहत दे डाली। बहरहाल देखना होगा कि आखिर इस दिशा में आगे क्या फैसला लिया जाता है। रुद्रप्रयाग जिले के कई गांवों में लगे पोस्टर को लेकर खूब हल्ला हुआ, सियासत गरमाई, लेकिन अब इस पोस्टर का बीजेपी समर्थन करती दिख रही है। हालांकि पोस्टर्स पर लिखी भाषा से पार्टी सहमत नहीं है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर रुद्रप्रयाग जिले की है, जहां 7-8 गांव में इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए तो सूबे में चर्चा शुरू हो गई। हल्ला हुआ तो बोर्ड से गैर हिंदू शब्द भी हटाए गए, लेकिन पहाड़ों पर लगा ये बोर्ड सियासत का मुद्दा बन गया है। गांव में लगे इन बोर्ड और पोस्टर्स का बीजेपी समर्थन करती दिख रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जो बोर्ड लगाए गए हैं उन पर लिखे गए शब्द भाषा से आपत्ति हो सकती है, लेकिन यदि कोई गांव अपने समाज के हितों के लिए कोई कदम सुरक्षा को लेकर उठा रहा है तो वो गलत नहीं है। हर ग्राम सभा को अधिकार है कि अपने यहाँ भारी तत्वों को आने से रोकने के लिए, गांव की सुरक्षा के लिए वो अपने कोई न कोई नीति और लागू कर सकती है। ये ठीक है कि उसमें शब्दावली क्या प्रयोग की जाए, इसलिए हमने आग्रह किया कि भारी तत्व शब्द जोड़ा जा सकता है। सीधी सी बात है, भाजपा हर गांव की सुरक्षा की का समर्थक है। भारी तत्व गांव में जाकर चोरी करते हैं, भारी तत्व गांव में जाकर अपराध करते हैं तो उस पर अंकुश लगाने का काम जहां सरकार का रहता है, वहीं गांव की भी निर्वाचित पंचायतें होती हैं, उनकी भी नीतियां होती हैं। उस नीति का विरोध करने की मुझे लगता है आज की तारीख में किसी आवश्यकता नहीं है। वहीं इस मामले में सीएम धामी का कहना है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां पर लैंड जिहाद, लव जिहाद के मामले आए तो सरकार कड़ा एक्शन लेगी। देखिए, उत्तराखंड बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाला राज्य है। सभी एक दूसरे के साथ बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं और कोई भी अगर कानून को तोड़ेगा तो कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ लोग लव जिहाद और लैंड जिहाद को अपना एक सुनियोजित एम मानकर जो काम कर रहे हैं, उनको उनके लिए निश्चित रूप से उनको समझ लेना चाहिए कि किसी भी कीमत पर हम यहाँ की अपनी बहन बेटियों को कहीं पर भी जो है ऐसा नहीं होने देंगे, उनके साथ धोखा नहीं होने देंगे और कोई भी करेगा तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उस पर कठोर कार्रवाई होगी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में लगे पोस्टर को लेकर चर्चा जोर पकड़ने लगी है। इस पर खूब सियासत भी गर्मा रही है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी पोस्टर का समर्थन कर रही है उससे लगता है कि फिलहाल ये मामला यहीं शांत नहीं होने वाला। देश भर के साथ साथ प्रदेश में भी बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी है। बता दें कि प्रदेश में बीजेपी ने अब सदस्यता अभियान के तहत महासंपर्क अभियान की भी शुरुआत की है। इस अभियान के लिए उत्तराखंड बीजेपी ने पोस्टर भी लॉन्च किया है और इस पोस्टर में केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही सरकार की उपलब्धियों भी शामिल है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की माने तो महासंपर्क अभियान के तहत हर बूथ पर सदस्यता किट को जारी किया गया है। प्रत्येक कार्यकर्ता से 7 दिनों का समय मांगा है। 7 दिन हर घर पर जाना है। पार्टी गतिविधियों का पत्रक हमने आज लॉन्च किया है, वो देना है। जिस घर में जा रहे हैं वहाँ स्टिकर भी लगना है
और एक घर के अंदर अगर ऐसे मतदाता हैं जिन पे मोबाइल नहीं है तो ऑफलाइन मेंबरशिप भी हमारी यहाँ से प्रारंभ हो चुकी है कि पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में इस प्रकार की दिक्कतें रहती हैं। एक घर में 9 वोटर होंगे लेकिन मोबाइल 1 या 2 लोगों के पास ही होंगे। इसलिए उत्तराखंड राज्य की दृष्टि से इसको आवश्यक हो गया था। उस दिशा में हमने अपनी संख्या हर व्यक्ति तक हम सदस्यता हम पहुंच सके, वो हमारी सदस्य बन सके, इसके कारण आज का ये लॉन्चिंग का कार्यक्रम था। रुड़की में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विद्यार्थी स्वागत समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ ही स्थानीय विधायक प्रदीप बत्रा ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा शिक्षा के स्तर में बदलाव को लेकर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपने सुझाव दिए गए। विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो नए विद्यार्थी हैं उनके अभिनंदन का कार्यक्रम है। जो कुछ मेधावी छात्र हैं उनको सम्मानित करने का काम किया गया है। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। बहुत अच्छे, इससे छात्रों को थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है और जो बच्चे उनमें सामाजिक भाव भी विकसित होता है। दूसरा ये कि जो बच्चे हमारे मेधावी हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है। सभी छात्रों से मिले और उनसे बातचीत करी और जो नए हमारे अध्यक्ष बने हैं अभिजीत पाल जी और उपाध्यक्ष शर्विका जी बनी हैं और महासचिव गौरव और जुनैद मलिक जिनको पदाधिकारी बने हैं, सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि अच्छा काम करें, छात्रों की आवाज उठाएं, कॉलेज के भलाई में जो काम हो वो करें। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की और इस मुलाकात में उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम नेताओं ने प्रदेश में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर चिंता जाहिर की। उधर कांग्रेस ने अवैध कारतूस के साथ बीजेपी विधायक के भाई सतीश नैनवाल के पकड़े जाने का भी मुद्दा उठाया। रुड़की में किसानों ने बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। तमाम किसान संगठन डीजीएम कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बता दें कि किसानों ने खेती से जुड़ी अन्य समस्याओं को लेकर भी सरकार को घेरा, साथ ही स्मार्ट मीटर की मुहिम को रद्द करने की मांग की। किसानों ने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे आने वाले दिनों में विद्युत विभाग के कर्मियों को बंधक बनाएंगे। तराई कर दी तो हम तो सोच रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन ये तो उत्तराखंड में भी जबरदस्त है। ये क्या है कि ये स्मार्ट मीटर लगाओगे, इन पुराने मीटरों से काम नहीं चल रहा, या यहाँ भी पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये इस तरह का काम ना इसको किसान जो है उसको बर्दाश्त करने का, ना कोई व्यापारी करने का। आज ये जो हमारा यहाँ 80 कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया, एक तो इसमें हमारे जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं हम उनका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। हम स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। सरकार हमारी फसलों के पैसा एडवांस में दे दे, भाव एडवांस में दे दे और मजदूर की मजदूरी एडवांस दे दे, तो हम भी बिजली का एडवांस पैसा देकर लगवा लेंगे, नहीं तो किसी भी सूरत में हम इसे गाँव में नहीं लगने देंगे। अल्मोड़ा में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 137वीं जयंती उनके पैतृक गांव में मनाई गई। इस मौके पर स्कूली छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही पंडित गोविंद बल्लभ पंत की विचारों को याद किया। बता दें कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा भी स्वतंत्रता सेनानी पंडित गोविंद बल्लभ को श्रद्धांजलि उन्होंने दी। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की इस जन्मस्थली में आज के जयंती के शुभ अवसर पर हम सभी लोग उनको याद करते हैं और हम सब का बहुत बड़ा गर्व है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारत की जो पहली सरकार बनने के बाद लगातार जो उनके प्रयास पूरे देश भर के लिए रहे वो अपने आप में एक अनुकरणीय है। गोविंद बल्लभ पंत जी की जन्म शताब्दी वर्ष का ये इस प्रकार का वो कार्यक्रम मुझे लगता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है और वो एक प्रकार से हम लोग सौभाग्यवान हैं कि उनका ये जन्म स्थान मेरे संसदीय क्षेत्र में ही है। पौड़ी में ग्रामीण इन दिनों गुलदार की आतंक से परेशान है। ताजा मामला कटुड़ गांव से सामने आया। जानकारी के मुताबिक यहां गुलदार खंडहर मकान में घुसा हुआ है। हालांकि ग्रामीणों ने समझदारी दिखाते हुए वन विभाग को इसकी सूचना दी। उधर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार का रेस्क्यू किया। लक्सर में भी गुलदार की धमक देखने को मिल रही है और ग्रामीण दहशत में है। तस्वीर में आप गुलदार को चहलकदमी करता देख सकते हैं। बता दें यहां ग्रामीण गुलदार को पिछले 2 महीने से पकड़ने की मांग कर रहे हैं। उधर वन विभाग की तमाम कोशिशों के बाद गुलदार को पकड़ लिया गया है।
उधर देहरादून के पलटन बाजार में युवती से छेड़छाड़ के मामलों में माहौल भले ही शांत हो गया हो, लेकिन अब सोया प्रशासन जाग गया है। बता दें कि एसएसपी के नेतृत्व में पलटन बाजार में सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत बाहरी राज्यों से आए फड़ ठेली दुकानों के बाहर रिंग और दुकानों में काम करने वाले लोगों के सत्यापन किए गए हैं। इस बार कोशिश की गई है कि जो जितने भी लोग हमारे फड़ ठेली लगाते हैं, क्योंकि जो हमारे व्यापारी वर्ग यहाँ के हैं सभी लोग आइडेंटिफाइड हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन फड़ ठेली बाहर की संख्या में इतने ज़्यादा लोग आ गए यहाँ पर, और कहीं ना कहीं शिकायत रहती है कि महिलाओं बच्चों को घूरते हैं या ठीक से जो है बात नहीं करते, या कहीं ऐसा कोई अश्लील हरकत ना करें या फख्ती ना करें। इसको देखते हुए आज जितने भी ऐसे लोग थे जो फड़ ठेली वाले थे जो बाहर से आ रखे थे, सभी को आज अरेस्ट करके पुलिस लाइन ले जाकर उनका सत्यापन किया जा रहा है। ऐसा तो कोई किसी का क्रिमिनल इंसिडेंट ना हो कि पहले भी ऐसी घटनाओं में संलिप्त रहा हो। साथ ही साथ प्राइवेट में भी यहाँ हमने महिला कर्मचारी लगाए हैं जो इन पर नज़र रखेंगे। उधर डोईवाला में बीजेपी नेता पर दिन दहाड़े हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि जॉलीग्रांट निवासी अनुराग गोयल और उनके साथियों पर कुछ दबंगों ने फायर झोंका। हालांकि हमलावरों द्वारा किए गए फायर मिस हो गए। इस वजह से बीजेपी नेता अपने साथियों के साथ किसी तरह अपनी जान उन्होंने बचाई। बता दें पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। डोईवाला कोतवाल को हमने कल रात तहरीर देने के बावजूद भी डोईवाला कोतवाल द्वारा कोई कार्रवाई न करके उसमें और इतिश्री कर दी गई इस सारे प्रकरण की, जबकि हमारा मांग ये थी कि उन लोगों को आप अरेस्ट कीजिए, उनसे पूछताछ कीजिए कि उनके साथ कौन कौन लोग शामिल थे। हमारी यही मांग थी, जिसके लिए कि कोतवाल साहब ने ढंग से बात करने को हमसे तैयार नहीं है, और ना हमें सही से जो हमने हमारी बातें थी, जो हमारी मांगे थी उनसे, उसे हमें समझाने में सक्षम नहीं है कोतवाल साहब। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दून बार एसोसिएशन की नई चैम्बर बिल्डिंग का सीएम धामी ने किया शिलान्यास। बेहतर न्याय व्यवस्था की दिशा में उठाया कदम। लंबित पड़े मामलों को लेकर जाहिर की चिंता। दून डीएम का पद संभालते चर्चाओं में सविन बंसल। बीजेपी विधायक विनोद चमोली की जिलाधिकारी को नसीहत, अपने कार्य क्षेत्र तक ही सीमित रहे डीएम बंसल। रुद्रप्रयाग के गांव में लगे पोस्टर्स पर सियासत जारी। बीजेपी ने पोस्टर्स का किया स्वागत। महेंद्र भट्ट का बयान, सुरक्षा के लिए कदम उठाना गलत नहीं। देहरादून में थम गया घंटाघर का वक्त। खामोश हो गई शहर की घड़ी। चोर उड़ा ले गए कीमती सामान। पुलिस के इकबाल पर फिर खड़े हुए सवाल।